Hello students, welcome to MathGet. Welcome all of you. जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हम जनरल एप्टीट्यूड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कुछ अच्छे पार्ट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं. The target for this general aptitude is GATE and ESE guys. So in this series let's have discussion on the another concept of numbers and system. ठीक है, हम नंबर सिस्टम पे ही बात कर रहे हैं. नंबर सिस्टम के ऑलरेडी 2 वीडियोज आपके सामने आ चुके हैं. वो सारा बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन है. ठीक है, आज वाली क्लास के अंदर, आज वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की कुछ अच्छे क्वेश्चंस को जो हमने पढ़ा है एपी और जीपी, मतलब सीरीज और प्रोग्रेशन जो हमने डिस्कस किया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है विद द स्मार्ट ट्रिक्स. ठीक है, तो आज वाले वीडियो के अंदर मेजरली फोकस होगा किस पे? मोर एंड मोर गुड क्वेश्चंस पे. आपको आज वाले वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं कौन से? मोर एंड मोर गुड क्वेश्चंस, ओनली गुड क्वेश्चंस. ठीक है, और उन क्वेश्चंस को किससे करना है? स्मार्ट मेथड से, स्मार्ट ट्रिक से कैसे आपको उसको अप्रोच करना है. ठीक है गाइस, सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सभी कुछ एपी और जीपी पे बेस्ड है जो भी हमने डिस्कस किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसके अंदर जो है, अगर हम बात करें nth टर्म का, अगर हम बात करें एवरेज ऑफ एपी का, अगर हम बात करें सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का, या सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का, या इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का. ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं. आपकी जो है आप उनको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए लेट्स start with the very first question. This is a very good question. So let's start. ठीक है, find the value of ये रहा 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 4 into 5 and so on. कहाँ तक है? 1 by 9 into 10 तक है. और आपको ऑप्शंस भी गिवन है, इसमें से कौन सा राइट है. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन हम लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. मैंने आपको समझाया था कैसे एक्सपांड करना है, कैसे ऐसी फॉर्म्स को, ऐसी सीरीज को आपको अप्लाई करना है. तो चलिए फिर से डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन हमारा है 1 by 1 into 2 plus 1 by 3 into 4, isn't it? No, it's not 3 into 4. I think it's 2 into 3. Yes. ठीक है, सॉरी, 1 by 1 into 2. नेक्स्ट आपके पास है कौन सा? ओके, ये रहा 1 by 1 into 2. नेक्स्ट है 1 by 2 into 3 प्लस 1 by 3 into 4 एंड सो ऑन. कहां तक है? लास्ट टर्म जाएगी हमारे पास 1 by 9 into 10 तक. ठीक है, अब सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं फिर से, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं. इस टर्म मतलब आप किसी भी एक टर्म को ले सकते हैं. मैं इसको ले रही हूं, आप फर्स्ट को भी ले सकते हो, आप सेकंड को भी ले सकते हो, थर्ड को भी ले सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? अगर 1 by 2 into 3 लिखा है, अगर मैं लिखना चाहूं इसको 1 by 2 minus 1 by 3, तो मैंने लिखा ये कितना बन जाएगा? 2 into 3 बनेगा, और यहाँ पे ऊपर आपके पास 3 minus 2 मतलब 1 बन जाएगा. तो अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि मैम अगर ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 और 2, ये 2 और 3, ये 3 और 4, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 है, तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 by 2 into 3 को लिख सकते हैं हम 1 by 2 minus 1 by 3. यस, एग्जैक्टली लिख सकते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो बस इसके प्लेस पे मैं ये रखने वाली हूं. अच्छा, ऐसा नहीं है कि सीरीज में सिर्फ इसी नंबर के प्लेस पे रखेंगे, आप सिमिलरली इसके प्लेस पे भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है. यहाँ भी डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ भी डिफरेंस 1 आ रहा है. इसका मतलब आप सभी टर्म्स के प्लेस पे क्या रखोगे? ये बनेगा 1 minus 1 by 2, फिर प्लस बनेगा कितना है आपके पास? ये कितना बन रहा है? 1 by 2 minus 1 by 3, तो यू कैन राइट 1 by 2 minus 1 by 3. फिर बनेगा आपके पास कितना? 1 by 3 minus 1 by 4 एंड सो ऑन. कहां तक जाएंगे? लास्ट टाइम आपने बताया कि 1 by 9 और माइनस 1 by 10 आ रहा है. ठीक है, अच्छा, इससे अगर एक पहले और निकालना चाहो तो निकाल दीजिए. यहाँ माइनस 1 by 9 और प्लस 1 by 8 आ जाएगा. क्लियर है? 1 by 2 से 1 by 2 कैंसिल, 1 by 3 से 1 by 3 कैंसिल, 1 by 4 से 1 by 4 कैंसिल, 1 by 9 से 1 by 9 कैंसिल, 1 by 8 से 1 by 8 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा फर्स्ट और लास्ट टर्म. तो डायरेक्टली लिखो ना, 1 minus 1 by 10 हो रहा है. सो दैट फाइनली यू विल गेट व्हाट स्टूडेंट्स? 9 by 10 इज योर आंसर. 9 by 10 आपका आंसर आ रहा है. कहां है? ये रहा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर है. अच्छा, तो क्या
हर बार मुझे इतना सारा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, हालांकि दिस इज ए शॉर्टेस्ट ट्रिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इससे भी अच्छी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। एक कंक्लूजन निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, क्या कि जब कभी भी आपके पास ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं आपको और इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यू कैन इजीली सी 1 2 2 3 3 4 कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली ऐसी सीरीज का आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म आप लिखेंगे, और लास्ट टर्म वैसे नेगेटिव टर्म साइन के साथ आएगी, बट इन जनरल में लिख रही हूं कि फर्स्ट प्लस लास्ट, और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि लास्ट वाली टर्म जो है वो साइन उसका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो तो नेगेटिव लगा देना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा देना है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/10, तो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, 9/10। आपने क्या लगाया, फर्स्ट प्लस लास्ट लगाया, और एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही ये फॉर्मूला लगाया और ये किया, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक, इससे शॉर्टेस्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक हो गया ऐसे क्वेश्चंस के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस गेट एग्जाम में अप्रोच किए जाते हैं। हम गेट एग्जाम से भी हायर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, गेट वाले तो आपसे बन ही जाएंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One more good question. Find the sum of the series 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square plus 5 square minus 6 square and so on। कहां तक है, minus 50 square और plus 51 square है। अच्छा, अब इस सीरीज को देखने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका सम पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। कई बच्चे सोचेंगे पॉजिटिव है, कई सोचेंगे नेगेटिव है, बट जरा आराम से देखिए कि लास्ट जो टर्म आ रही है जो सबसे बड़ी है वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इस सीरीज का जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो फाइनल टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से सोचते हैं। ये लिखा है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इसको आप क्या समझ सकते हैं, 1 माइनस 4 समझ सकते हैं मैम, ये -3 बनेगा। सिमिलरली 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अगर मैं लेती हूँ, राइट, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर में लूंगी तो ये बनेगा कितना, 9 माइनस 16, सो दैट इज इक्वल टू -7 बनेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम लेंगे कितना, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 36, तो -9 बन जाएगा, तो इस सॉरी -11 बन जाएगा। इस केस में आपके पास -11 बना, मतलब -3 -7 -11, ठीक है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। एक बार लास्ट वाली टर्म पे भी नजर डाल लेते हैं, लास्ट वाली टर्म क्या बनेगी, ये तो 50 स्क्वायर है, राइट, इससे 50 से पहले क्या आएगा मैम, 51 तो पॉजिटिव है, उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, लेकिन जो 50 से पहले आ रहा है उस पर जरा गौर कर लीजिए, तो यहाँ 49 स्क्वायर आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 49 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे 49 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर तो आपको माइनस का 99 मिलेगा। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करके, बेसिक से कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये जो दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, इन दो टर्म्स, हालांकि सीरीज तो पूरी है बट पॉजिटिव नेगेटिव हम इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और डिफरेंस निकाल के हम कुछ नया ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने कहां से स्टार्ट किया, 1 से कहां तक गए, 50 तक गए। मैम 51 एज इट इज रहा तो रख दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एज इट इज रहा तो उसको एज इट इज रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, यस, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब बात करते हैं क्या इसको थोड़ा ठीक से और लिखना है, तो ठीक से लिखना है तो लिखो ना, -3 फिर -7 फिर -11 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। और साथ में अच्छा कहां तक जा रहा है मैम, ये -99 तक जा रहा है। और लास्ट में आपके पास क्या आया है, लास्ट में हमारे पास बन रहा है 51 स्क्वायर, तो 51 स्क्वायर रख देना, तो प्लस कितना बन जाएगा, 51 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मैम इसमें। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ठीक से करेंगे तो माइनस बाहर ले लीजिए, दिस इज गोइंग टू बिकम 3 + 7 + 11 एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा, प्लस 51 स्क्वायर मतलब 2601 बन जाएगा। और जैसे ही आपने ये देखा, दैट यू नो वेरी वेल कि ये एक एपी बन रहा है, एपी का फर्स्ट टर्म मतलब a इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, एपी का फर्स्ट टर्म यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 है, लेकिन nth टर्म मतलब nth टर्म तो है हमारे पास लेकिन n नहीं है, तो सम ऑफ द सीरीज मतलब जो एपी वाली सीरीज है उसको निकालने के लिए n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट चाहिए, तो n नहीं है, पहले n निकाल लेते हैं। n निकालने का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a + n-1 × d बन जाएगा। क्लियर है, यस बिल्कुल। तो a कितना है आपका 3 है, n आपको पता नहीं है। ठीक है, d कितना, कॉमन डिफरेंस आप बोलोगे कि मैम 4 4 का आ रहा है तो 4 है, an मतलब लास्ट टर्म 99 आ रही है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 99 - 3 बन जाएगा, कितना 96। ठीक है, 96 - 4 करोगे 92 बन जाएगा। ठीक है,
तो व्हाट यू सॉरी 96 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 96/4 और ये बन जाएगा आपके पास जो भी आएगा +1 दैट इज इक्वल टू n। तो 24 + 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 25 आ गया। अब n की वैल्यू 25 आ गई। अब क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो गया है राइट। तो अब आप सम ऑफ ए एन ठीक है कितना है 99 था, n कितना आ गया 25 आ गया, a कितना है 3 है ठीक है, d कितना है 4 है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। इस एपी की सीरीज का सम निकाल दीजिए। सम का फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बन जाएगा। तो n/2 मतलब n की वैल्यू रख देते हैं, n/2 मीन्स n की वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट स्टूडेंट्स, ये रहा n/2 मतलब कितना आ जाएगा 25/2 ये बन रहा है। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट 3 है लास्ट 99 है ठीक है, और यहां से बन जाएगा कितना आपके पास +2601 आ रहा था, यही था +2601 हम लेके चल रहे थे और यहाँ बाहर नेगेटिव था, बस ये बात ध्यान रखना ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस पूरी टर्म को तो -1275 आएगा, +2601 बन रहा है। तो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स कितना है इसका 1326। सो 1326 इज द फाइनल आंसर, जो कि आपको ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, नहीं ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट 1326 आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? फाइनल आंसर क्या आएगा 1326 आएगा। डन, बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है आई थिंक कि कैसे अप्रोच करना है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डील करेंगे स्टूडेंट्स, और ऐसे क्वेश्चन आप बहुत अमेजिंग तरीके से कर पाओगे ठीक है। दिस इज द शॉर्टेस्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे बन जाते हैं, लेकिन जो हम ट्रिक्स यूज कर रहे हैं वो सीरीज वाली है, और सीरीज वाली ट्रिक्स की हेल्प से आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस बार गेट प्रॉब्लम है, और देखना आप इस गेट प्रॉब्लम को कितना अच्छे से बना लोगे ठीक है। अच्छे से बनाने का मतलब ये भी है कि इजी वे में भी बना लोगे, और आपके लिए लेंदी भी नहीं रहेगा ज्यादा ठीक है। चलो लेट्स हैव डिस्कशन। 1 1/2 + 2 1/6 + 3 1/12 + 4 1/20 + 5 1/30 एंड सो ऑन। कहां तक है 50 टर्म्स तक है, और ये रहा आपके पास पूरा 50 टर्म्स तक। अब आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। तो चलो पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक लग नहीं रहा है। यहाँ दो चीजें दिख रही है, हालांकि ये जो लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये 1 1/2 दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन कैसा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए इंटीजर और फ्रैक्शन के अंदर ठीक है। दो इंटीजर वाले पोर्शन अलग लिख दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा 50 टर्म्स तक जाएगा ठीक है। और प्लस बाकी कितना आएगा 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 एंड सो ऑन आपके पास चला जाएगा। वे भी कहां तक जाएगा 50 टर्म्स तक जाएगा ठीक है। ये 50 टर्म्स लिखा है मैंने, तो ये 50 नंबर नहीं है, ये भी 50 टर्म्स है ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, क्लियर है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि मैम ये जो फर्स्ट वाला बन रहा है, सेकंड पे तो अभी डिस्कशन करेंगे, बट ये जो आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ n नेचुरल नंबर है। दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब n + 1 डिवाइडेड बाय 2 वाला कॉन्सेप्ट है। और n कितने टर्म्स है आपके पास 50 टर्म है, तो उसको तो आप लिख ही सकते हो 50 × 51 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे तो 1275 ठीक है। 1275 तो यहां मिल जाएगा इस वाली की जगह। अब बाकी को कैसे करना है आइए डिस्कस करते हैं। तो अब लेके चलिए 1275 प्लस बाकी एज इट इज रहेगा, मतलब 1/2 + 1/6 आगे क्या था 1/12 + 1/20 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहे हैं मैम 50 टर्म्स तक जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 1/2 जो लिखा है इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो क्वेश्चन यही आपका डन हो रहा है। इसको लिखेंगे 1 × 2, हाँ लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ी है हम उसी का तो यूज कर पाएंगे ना। इसको लिखेंगे क्या 2 × 3, बिल्कुल लिखिए 2 × 3, इसको लिखिए 3 × 4। अब आप मेरी बात समझ चुके हैं, ये बन जाएगा कितना 4 × 5 बन जाएगा एंड सो ऑन। यहां तक कहां तक है 50 टर्म्स तक जा रहा है। अच्छा जब 50 टर्म तक जाएगा तो लास्ट नंबर क्या बनेगा, लास्ट बनेगा ना 50 × 51, बिल्कुल
लास्ट बनेगा 50 इंटू 51। अभी इसी कॉन्सेप्ट को अब हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या समझाई थी कि अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 1 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ये तो 1275 आपका एज इट इज है ही, आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट लिख देंगे। तो फर्स्ट क्या आएगी टर्म, आप कहोगे फर्स्ट तो 1 आ रहा है, राइट, फर्स्ट 1 आएगा, लास्ट कितना आएगा 1/51 आएगा और लास्ट वाला नेगेटिव के साथ आएगा तो -1/51 बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1275 प्लस कितना बन जाएगा, 1 - 50 आ रहा है, मतलब 51 आ रहा है तो 50/51 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, मतलब हालांकि यही सॉल्यूशन है बट अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये बन जाएगा ना 1275 और इंटू 50 और बाय 51, तो दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन ओनली। तो आपके पास आंसर आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है आपको, कहाँ, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे पार्ट्स के अंदर, ऐसे क्वेश्चन में जो नहीं बनेगा। अगर आपने थोड़ा सा सोचा, हालांकि इस क्वेश्चन को आप मतलब ये भी सोच सकते हैं कि एपी बनेगा जीपी बनेगा, लेकिन आपको वो सोचना है कि जब कभी फ्रैक्शन में आएगा, हमने सीरीज एक्सपांशन सीखा है, हमने कैसे अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ये सीखा है, उसी ट्रिक पे आप जाओगे। क्लियर, ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। चलिए डिस्कशन करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट मुझसे डेली लाइव क्लास में, ठीक है, हुएवर, जो भी स्टूडेंट मुझसे डेली लाइव क्लास में पढ़ना चाहता है, ठीक है, लाइव क्लास में पढ़ना चाहता है, वो मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकता है बाय यूजिंग माय कोड मैथगेट10। आप ये कोड यूज करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी कोर्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आप, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, तो आप मेरा कोड मैथगेट10 सजेस्ट कर सकते हैं। ये कोड यूज करने के बाद यू विल बी इन माय टीम, ठीक है, आप मेरे पर्सनल गाइडेंस में रहेंगे टिल द डेट ऑफ गेट एग्जामिनेशन, आई विल गिव यू द गाइडेंस, ठीक है। तो अगर आप लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ओके, तो यू विल गेट मैक्सिमम 10% ऑफ ऑल्सो इन दैट कोर्स, ठीक है। तो फोर कोई भी, ठीक है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें और कोई भी क्वेरी आपको हो रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, आप बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। ऑलराइट गाइस, चलिए नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अभी आपने कहा था कि मैम इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 बनना चाहिए, यहां तो डिफरेंस 1 नहीं बन रहा है या कुछ और बन रहा है, तो चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन करते हैं। 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस क्या है 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस कितना है 7/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, क्या है हमारे पास 101 डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर इंटू 51 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर इंटू 51 स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा आराम से समझना है इस बात को कि अब आप इसको जब डील करेंगे तो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले बात बताइए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। सबसे पहले क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बिल्कुल दिख रहा है कि मैम नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 50 तक जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 50 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो ये बन जाएगा 3/1 इंटू 4, ठीक है, प्लस 5/4 इंटू 9 प्लस 7/9 इंटू 16 एंड सो ऑन। आप जा सकते हो आगे तक, कहां तक जाओगे 101 डिवाइडेड बाय 2500 और इंटू ये कितना बन जाएगा 2601, ठीक है, क्लियर है, ये 4 लिखा है, दिस इज 4। ऑलराइट, नाउ अब इसको कैसे लिखेंगे, मैम आपने तो कहा था कि डिफरेंस अगर 1 आए तो ऐसा लिख सकते हो, हाँ डिफरेंस 1 आए तो ऐसा लिख सकते हो, लेकिन यहां देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर यहां देखोगे तो मैम यहाँ पे तो डिफरेंस 3 बन रहा है, फिर यहाँ पे डिफरेंस 5 बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 7 बन रहा है। अच्छा, इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो ऊपर नंबर मल्टीप्लाई कराया गया है, जो ऊपर नंबर लिखा है वही डिफरेंस यहाँ बन रहा है, यस वेरी गुड। सिमिलरली ये जो ऊपर डिफरेंस है, ऊपर नंबर लिखा है वही डिफरेंस यहाँ बन रहा है, ये जो नंबर लिखा है वही डिफरेंस यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो जरा सोचो इसको कैसे लिखोगे। इस 3 एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ, 3/1 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं हम 1/1
और -1/4 लिख सकते हो। जरा चेक करके देख लो, एलसीएम लोगे तो 1 × 4 बनेगा और 4 - 1 वापस 3 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बनेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल बता दो जरा, ये क्या बन रहा है। जब आप इसको चेक करोगे तो 1/4 × 9 आ रहा है। एलसीएम लोगे तो कितना लिखना चाहोगे आप, इसको 1/4 - 1/9 लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 × 9 तो एलसीएम आ जाएगा और 9 - 5 4 बन जाएगा, सॉरी 9 - 4 5 बन जाएगा। तो फिर से वही चीज आ गई। इसका मतलब एक बहुत अच्छे से बात समझ आ गई है कि ये जो सीरीज लिखी है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के 1 - 1/4 प्लस लिख सकते हैं हम क्या स्टूडेंट्स, 1/4 - 1/9 प्लस हम लिख सकते हैं इसको क्या, 1/9 - 1/16 एंड सो ऑन। कहां तक जाएंगे, लास्ट टर्म आपके पास आ रही है कितना, 1/2500 - 2601। आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मेरी बात को सुन पा रहा है। ये 1/4 से 1/4 गया, 1/9 से 1/9 गया, 1/16 से 1/16 गया, और तो और इस 1/2500 से पहले वाला टर्म यही आएगा -1/2500, तो ये दोनों टर्म भी गए। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा बस फर्स्ट और लास्ट बचा और कुछ भी नहीं बाकी है। तो यू कैन राइट 1 - 1/2601 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट गाइस 2600 divided by 2601. So this is your final answer. I think it's crystal clear to each and every student. बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो क्वेश्चंस के साथ, और जब गेट प्रॉब्लम आएंगे तो उनमें भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे जो डिफरेंस था वही इस ऊपर नंबर आ रहा है, जो डिफरेंस था वही ऊपर नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। इस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो, इस नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर गाइस, तो ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को बात समझ में आई है, जो मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर एक्चुअली आपको बात समझ आई है तो दिस इज